हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलो जीत जाता है। तो एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग होती है। बच्चे सोच रहे होते हैं कि तीन जो 6 सील वाले बच्चे थे फर्स्ट एकेडमी के, वो लिलो के हाथों अकेले हरा दिए गए। काफी ज्यादा स्पेक्टेटर्स थे, वो कुछ ज्यादा शौक में थे और वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि मतलब लिलो की स्ट्रेंथ क्या है। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो एक टाइम पे नीचे गिर गया था, वो दोबारा खड़ा हो रहा है। डाफेंग बोल रही होती है कि एम्प्टी होलो के साथ पैदा नहीं हुआ था, इसके पास एकदम से कैसे मैनिफेस्टेशन पावर आ गई। सॉन्ग भी चुपचाप ऐसे देख रहा होता है। चिंगर बोलती है कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन बहुत रेयर होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कुछ जो स्पेशल होती है नेचुरल मटेरियल्स, वो पर्सन की आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को बनाने में हेल्प कर सकती हैं। जो लिलियो के पेरेंट्स थे, वो दो काफी ज्यादा बड़े जीनियसिस थे, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए ऐसा करना। उन्होंने लिलियो के लिए ये मतलब तैयार करके रखा होगा। डाफेंग बोल रही होती है ये घटिया इंसान, इसका लक दोबारा चेंज हो रहा, अभी अच्छा बनता जा रहा है। सॉन्ग बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल है, ये इतने आसान नहीं है। लिलियो की जो मैनिफेस्टेशन है वो वाटर मैनिफेस्टेशन है और वो जो है वो 5th या फिर 6th ग्रेड के आसपास होगी। और बात करें इसकी मैनिफेस्टेशन की पावर की, तो वो 5th सील के आसपास है। तुम खुद सोचो, एक इंसान जिसकी जो मैनिफेस्टेशन का ग्रेड है वो 5th 6th है और साथ में उसकी मैनिफेस्टेशन पावर 5th सील के आसपास है, तो वो इम्प्रेसिव हम मान सकते हैं उसे। डाफेंग बोल रही होती हाँ तुम सच बोल रहे हो, एक मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ फाइनल एग्जामिनेशन में। लिलियो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा उस टाइम पे, है ना? कैसे पहुंच पाएगा? सोच के मेरे को अजीब सा लग रहा है, ये तो घटिया बात है। वेल ऐसे कुछ ना कुछ नमूने होते ही हैं, वो हमेशा तुम्हें हेट करेंगे बिना वजह के। फिर ऐसे लिलियो हेडमास्टर के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। जो फर्स्ट एकेडमी का टीचर होता है वो बोलता है क्या तुम्हारे एम्प्टी होलो का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है? लिलियो बोलता है हाँ, अब मेरे पास 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन है। वो टीचर बोल रहा था लिलियो तुम्हारी जो वाटर मैनिफेस्टेशन है वो मीडियम ग्रेड की है, पर अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम फ्यूचर में काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हो। लिलियो बोल रहा था चिंता मत करो टीचर लिनफेंग, तुम्हें इस इश्यू के बारे में तो चिंता करनी नहीं चाहिए। जो टाइप और ग्रेड होता है मैनिफेस्टेशन का, हाँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि इस वर्ल्ड में किसी की 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन है वो लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता और किंग नहीं बन सकता, है ना? जो टीचर होता है वो बोलता है कि कोई 5th ग्रेड का मैनिफेस्टेशन वाला लैंडलॉर्ड और किंग बनने के सपने देख रहा है, क्या तुम ये बिलीव कर रहे हो कि ये पॉसिबल है? हेडमास्टर उसे रोक देता है, मतलब टीचर को बोलने से, और बोलता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है लिलुओ, पर सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अगर तुम कैचअप करना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिलुओ बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। हेडमास्टर बोलता है कि ऐसे देख के लग रहा है जैसे तुम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हो। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये ज्यादा अच्छा टाइम है अनाउंस करने का उस चीज को। 2 हफ्ते में हमारी जो अकेडमी वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को होल्ड करेगी और साथ में जो सैनजुआन अकेडमी है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को, मतलब कम से कम जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने ये रूल रख दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करेंगे जिनके पास मैनिफेस्टेशन लेवल एटलीस्ट 7th सील का है। जिस उनके बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि 7th सील, इससे तो यही हो गया एकदम से कि जो सिर्फ फर्स्ट एकेडमी के एलिट स्टूडेंट है वही ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? 7th सील ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लुफेंग सोच रहा होता है, मतलब लीलुओ सोच रहा होता है, अगर मेरे को क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ेगा कुछ, तो मुझे लगता है कि मेरे को पहले अपनी वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। 2 सील से इम्प्रूव करना पड़ना मुझे। फिर ऐसे लीलू जा रहा होता है, तभी चिंगर पीछे से आवाज लगाती है उसे और बोलती है कांग्रेचुलेशन यंग लॉर्ड। लीलू नर्वस होके बोल रहा होता हेलो। चिंगर बोलती है तो तुम आज नहीं छुपोगे मुझसे? लीलू बोल रहा था नहीं, मतलब नहीं आज नहीं। चिंगर बोल रही थी लीलू मैं करंटली टॉप स्टूडेंट हूँ नानफेंग अकेडमी की, अगर तुम इस पोजीशन को लेना चाहते हो तो और मेरे को डिफीट कर दो। पास्ट में मैं मतलब तुम्हारी सिचुएशन को समझ रही थी और मैंने तुम्हें वो चीज नहीं बताई, पर अब तुम एक असली मैन हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम रिक्लेम कर लो जो तुम्हारा था स्टार्टिंग से ही। लीलू बोल रहा था तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। चिंगर बोल रही होती मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ, तुम्हारे जो एक्शन थे पास्ट कुछ सालों में, उससे जो मेरा मतलब मतलब तुम्हारे प्रति कुछ है वो नीचे गिर चुका है काफी ज्यादा। तो अगर तुम्हारे पास चांस होगा तो तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा उसे। मतलब एक तरीके से हाँ, ये टॉप का स्टूडेंट होता था तो ये कुछ ज्यादा एडमायर करती थी लीलुओ को, पर अब तुम्हें पता है क्या हुआ था उसके साथ। लीलुओ सोच रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है कि इस टाइम मेरे को लगता है कि मैंने चिंगर को कुछ ज्यादा ऑफेंड कर दिया है। और ये बात हाँ सच्ची है, जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक वुमेन होगी उतना ज्यादा वो आगे प्रिटी बनती जाएगी। तभी सॉन्ग देख रहा होता है लीलुओ को ऊपर से। लीलुओ उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है ये सॉन्ग यून पेंग है, ये एक बेकार इंसान मेरी तरफ क्यों घूर रहा है। सॉन्ग ऐसे गुस्से से बोल रहा होता है लीलुओ अपनी नाक वहां मत घुसाओ जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो चिंगर से दूर रहो, कुछ ज्यादा जेलस नहीं है। लीलुओ बोल रहा था बेवकूफ क्या बोल रहा है, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो तुम्हें जोर से चिल्लाना
खाना चाहिए। ये अपने लिप्स ऐसे हिला रहा है जैसे चूहे नहीं खाते हैं स्टोलन मतलब चुराया हुआ खाना, वैसे ऐसे कैसे मैं सुन सकता हूँ, इतने धीरे बोल रहा है ये इतने दूर से। फिर हमें बाद में एकेडमी का सीन दिखाई देता है। बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा हैरानी की बात है कि लीलू ने तीनों को हरा दिया। आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन, ये पहली टाइम है मेरा सुनना। क्या ये अभी भी ठीक है? पर मतलब बात है कि सिर्फ 5th ग्रेड की वाटर मैनिफेस्टेशन है और सिर्फ एक ही मंथ बचा हुआ है एकेडमी के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि वो एलीट स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा इतना ज़्यादा कम टाइम पे? लीलू बैठा होता है और सोच रहा होता है अगर लाइट मैनिफेस्टेशन पावर की हेल्प से नहीं होता मतलब वाटर लाइट मैनिफेस्टेशन में, तो आज की बैटल बिगुन के खिलाफ लंबी चलती। मतलब हाँ, लाइट का यूज किया था इसने तो ही सरप्राइज से हरा पाया ये, वो सोच रहा होता है। पर 6th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन पहुंचना 5th ग्रेड से इतना सिंपल नहीं है। पहले चलो मैं वापस जाता हूँ और मिस काइवी से बात करता हूँ। काइवी वहाँ पे बैठी होती है, वो गुजार थक गई होती है। वो बोल रही होती है मेरी जो शोल्डर्स हैं वो गुजार थक गए हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डेस्क के ऊपर रखती है अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए। आई कांट से गाइस, इतना बोझ उठाया तो थक ही जाना इसने, हे। लिलू वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मिस काइवी। वो ब्लश मार रहा होता है काइवी को देख के। सिचुएशन ऐसी थी। काइवी गुस्से से बोलती कि तुमने सुना नहीं है कभी भी कि डोर को नॉक करके खोलना चाहिए, मतलब आना चाहिए अंदर। लिलू ऐसे हंस रहा होता है। लिलू बोलता है मुझे माफ कर दो मिस काइवी, मैं आगे से याद रखूंगा। काइवी बोलती तुम्हें क्या चाहिए इस टाइम यंग मास्टर? लिलू बोल रहा होता है मैं तुम्हें ट्रेजर दिखाना चाहता हूँ। काइवी बोलती है यंग मास्टर, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन मास्टर पे है। लिलू बोल रहे थे मिस काइवी तुम क्या कर रहे हो? काइवी बोलती है तो किस ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो? लिलू बोलते मैं तुम्हें उसे दिखाना चाहता हूँ। वो एक शायद एनर्जी बॉल टाइप को फॉर्म कर लेता है, वो क्रिस्टल टाइप को फॉर्म कर लेता है अपनी मैनिफेस्टेशन आर्ट से। काइवी बोलती है तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है? क्या दोनों मास्टर्स ने चीज छोड़ी तुम्हारे लिए, उसकी वजह से तुम ये पा पाए? अब ये 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन है। कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर। अगर किंगर को इसके बारे में पता लगेगा तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएगी तुम्हारे लिए। काइवी सोच रही होती है कि मैंने अपने आप की मतलब एक तरीके से बेइज्जती करा ली ऐसे अपने उस तरह के लुक को दिखा के। जैसे वो बैठी होती है उसके लिए एम्बेरस हो रही है ये। लिलू बोल रहा होता है और एक और चीज, मुझे पता तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा पर मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। काइवी बोलती है कि तुम्हें और मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए है ना? लिफेंग बोल रहा होता है हाँ मुझे डर लग रहा है क्योंकि इस बार मुझे 5th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट चाहिए। जो आइटम मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़ा हुआ है उसकी वजह से जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है वो बार बार गायब हो रही है। लिफेंग सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा कि मैं एंडलेसली मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को खा सकता हूँ अपने मैनिफेस्टेशन ग्रेड को इंक्रीज करने के लिए। मेरे को ये बचा के रखना पड़ेगा और ऐसे एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा। काइवी सोच ही रही होती है ऐसे ही। काइवी फिर बोलती है कि ठीक है मैं समझती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ अरेंजमेंट जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। लिफेंग बोलते हैं काइवी बोल रही होती है हाँ क्या तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों नहीं कर लिया? तुम यंग मास्टर हो लूलान सिटी के, जो सारी लूलान सिटी की प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी और क्यूंगर की है, और ऊपर से अब तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है लूलान सिटी के लिए, मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट से भी ज्यादा। लिलू खुश होकर बोल रहा था मिस काइवी तुम कितने ज्यादा समझदार हो, तो क्या तुम काफी ज्यादा 5th ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को ला सकते हो मेरे लिए? काइवी बोल रही थी मैं कर सकती हूँ, पर अगर नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें इतना चाहिए होगा तो फंड्स फिर बचेंगे नहीं, मतलब काफी नहीं होंगे। मैं प्लान कर रही हूँ कुछ लूलान सिटी की प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए टैंशु डिस्ट्रिक्ट में और बिजनेस एसोसिएशन में। लिलू बोल रहा होता है तो सब कुछ तुम्हारी कमांड के अंडर है, चाहे तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। काइवी बोल रही होती है तो शुक्रिया यंग मास्टर आपके ट्रस्ट के लिए। लिलू बोल रहा होता है मिस काइवी क्या तुम मुझे वहाँ पे उस प्लेस में ले जा सकते हो वहाँ जहाँ पे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट बनती है लूलान सिटी में? मेरे पास वाटर मैनिफेस्टेशन है तो मैं और ज्यादा चीजें जानना चाहता हूँ फायर मास्टर नॉलेज के बारे में। काइवी बोल रही होती ठीक है मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगी। फिर हमें नानफेंग एकेडमी का सीन दिखा देता है। अनाउंसमेंट होती है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट एकेडमी ने मतलब लीव्स दे दिए हैं, आज से हमारे पास 10 और गोल्डन लीव्स हैं जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो सकती है। ये जो गोल्डन लीव्स हैं ये सिंगल हैंडेडली लीलू ने जीते हैं, तो सभी को थैंक यू बोलना है लीलू को। वो जो सभी लड़की होती हैं वो बोल रही मतलब कुछ ज्यादा खुश होती हैं और एक बोल रही होती है कि मैं लीलू को खाने के लिए बुलाऊंगी। जा भी लीलू की तरफ देख के एक तरीके से स्माइल ही कर रहा होता है। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाई देता है। टीचर जू बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरे से फिर लीव लेने के लिए आए हो? लीलू बोलता हाँ। टीचर जू बोलता ठीक है जो मॉक टेस्ट है वो आने वाले हैं, तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी कैचअप करना पड़ेगा वरना तुम मॉक टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे। फिर ऐसे तुम शेंगजुआन जिंग अकेडमी में सेट नहीं हो पाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। लीलू बोलते ठीक है। वो काइवी के पास पहुंच जाता है। काइवी बोलती क्या तुमने खाना खाया? मैंने तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर किया है। लीलू बोलता है काइवी तुम कुछ ज्यादा सोचते हो मेरे बारे में, जो भी तुमसे शादी करेगा वो कुछ ज्यादा लकी होगा। काइवी बोल रही होती है कि बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। वो फिर ऐसे बोल रही होती है कि मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन करने के लिए हमारे लूलान सिटी ने एक स्पेशली इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ जिसका नाम जियांग हाउस है। जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ ज्यादा फेमस है डाजिया मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट मार्केट में। जियांग हाउस जो काफी ज्यादा प्रॉफिट लूलान सिटी के लिए हर साल आता है, इसी वजह से पीहाओ फाइट कर रहा है जियांग हाउस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो पूरी कोशिश कर रहा है इसको अपना बनाने के लिए।
लिए उसने वाइस प्रेसिडेंट को भी अपने अंदर लिया, मतलब एक तरीके से अपना बना लिया था शेयर को पाने के लिए। इसकी वजह से जियांग हाउस का जो प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट पड़ गया था। लिलियो गुस्सा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है कि मतलब सोच रहा होता है पी हाउ ये घटिया इंसान कितना ज्यादा बेकार है, ये इतना ज्यादा टेस्टी खाना था। ये न्यूज सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया, सारा टेस्ट ही निकल गया मुंह से। फिर ऐसे जो उसकी कैरेज होती है, मतलब वो लोगों के बीच से गुजर के एक नॉर्थ की जगह पहुंचता है, मतलब पहुंचती है सिटी में। काई भी बोल रही थी ये जियांग हाउस जो कि लुनान सिटी के अंडर आता है, ये स्पेशल मैजिक लाइट बनाते हैं और ये ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के अंडर है, मतलब हम ट्यांशु डिस्ट्रिक्ट में ही है एक तरीके से। एक इंसान वहां पे होता है, वो बोलता है हंसते हुए कि एक्सक्यूज मी, मतलब एक तरीके से माफ कर दो, हम तुमसे मिलने के लिए नहीं आए। काई भी बोल रही होती है जो दोनों है ये करंट इंसान है जो कि ब्रांच की तरफ से यहाँ पे आए हैं। जो लेफ्ट में है वो यान लिंग क्विंग है, एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट शेंजुआन जिंग हाई क्लास से। ये एक 4th ग्रेड फायर मास्टर है, क्यूंगर की बेस्ट फ्रेंड और एक तरीके से क्यूंगर की बैकअप ही है। और ये जो राइट पे है इसका नाम जुआंगी है, ये वाइस प्रेसिडेंट है जो कि पी हाउ के अंडर काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है यंग लॉर्ड और हेड मैनेजर जियांग हाउस में आए हैं, तुम्हारी विजिट ने तो इस प्लेस को कुछ ज्यादा ही लाइट अप ही कर दिया है। काई भी बोल रही होती है ये वाइस प्रेसिडेंट तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, जियांग हाउस तो यंग लॉर्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसमें स्पेशल क्या, ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट हंस रहा होता है और बोलता है मैंने गलती कर दी बोल के, तो मैं ज्यादा नहीं यहाँ पे घूमूंगा और तुम्हारे मूड को खराब करूंगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।